महेशपुर नामक एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो किसान रहते थे। रमेश अपने खेत में टमाटर और सुरेश अपने खेत में प्याज उगाता था। अचानक प्याज का भाव बाजार में बढ़ गया। सुरेश, इस महीना तू बहुत पैसे कमाने वाला है। ये प्याज तो शहर और गांव में बेचकर अमीर बन जाएगा। हाँ रमेश, इससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तू भी टमाटर उगाना छोड़ दे और प्याज उगाना शुरू कर दे। रमेश सुरेश की टिप्पणी के बारे में सोचने लगे। गांव के लोग प्याज के बढ़ती हुई भाव को देखकर डरने लगे। उसी गांव में संजू नाम का एक सुनार भी रहता था। सुनो कविता, हमें भी ये सोने का दुकान बंद करके प्याज का दुकान खोल देनी चाहिए। ऐसा बोलकर संजू ने प्याज का दुकान खोल दी। ये देखकर दूसरे सोने के दुकानदार भी प्याज का व्यापार शुरू कर दी। रमेश ये देखकर अपनी पत्नी से बोला, पूरा गांव प्याज बेचने लग गए हैं, सिर्फ हम ही टमाटर बेच रहे हैं। अब क्या होगा भगवान ही जाने। ये घर कैसे चलेगा। पर हम तो सिर्फ टमाटर बेचेंगे और हमें अपने आप पर विश्वास होनी चाहिए। और गांव के सभी आदमियों ने अपनी पत्नियों को, क्योंकि गांव में कोई सोने की दुकान बची नहीं थी और सुरेश शहर में प्याज बेचकर बहुत अमीर बन गया। एक दिन अखबार में भी खबर आई कि प्याज का दर आज से किलो 20 रुपए और टमाटर की 200 रुपए किलो। अरे कविता, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे प्याज के भाव बाजार में गिर गया है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए था। प्याज की बढ़ती भाव को देखकर लालच नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये सुनकर सारे गांव वाले सदमे में आ गए और रमेश खुशी से झूम उठा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सब्र का फल मीठा होता है। बड़ा खरगोश और पिंजरा गाड़ी। एक गांव में कमल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह कोई काम नहीं करता था, बस कभी कभी अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करवा दिया करता था और बाकी सारा समय अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में कसरत किया करता था और अपने पालतू जानवर खरगोश और कुत्ते के साथ समय बिताया करता था। उसकी इन आदतों की वजह से उसके पिताजी बहुत परेशान रहते थे। अरे कमल, कब तक इन जानवरों के साथ और जिम में लोहा उठा उठा कर समय व्यतीत करेगा? कोई ढंग का काम कर ले बेटा। देखना पिताजी, मैं एक दिन बहुत बड़ा चैंपियन बनूंगा। अरे पता नहीं बेटा, वह दिन कब आएगा। फिलहाल तो जा, खेतों में पानी देकर आ। कमल वहां से चुपचाप चला जाता है। वह जैसे ही गांव के बाहर अपने खेतों के पास पहुंचता है, तभी देखता है सड़क पर मोटरसाइकिल में एक आदमी कुछ डिब्बे लेकर बेच रहा था। जी हाँ, आइए आइए, खाइए जादुई पाउडर, 1 चम्मच रोज खाइए और बॉडी बिल्डर वाला शरीर बनाइए। आइए आइए। कमल उसके पास जाकर उस पाउडर के बारे में पूछता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्या इसे कोई भी खा सकता है? हाँ हाँ, कोई भी खा सकता है। 1 महीना 1 चम्मच खाइए। तभी कमल के मन में एक विचार आता है, अरे वाह, मैं इससे सारा पाउडर खरीद लेता हूँ और धीरे धीरे जिम में जाकर बेचता हूँ और पैसे कमाकर पिताजी को दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कमल सेल्समैन से सारा पाउडर ले लेता है और पाउडर की पेटी अपने घर से अलग एक कमरे में छुपा देता है। घर वापस आते ही कमल की माँ कमल से कहती है, बेटा जल्दी तैयार हो जा, आज हमें तेरे मामा जी के यहाँ जाना है। कमल के जाते ही कमल का खरगोश वह सारा पाउडर खा जाता है और एक विशालकाय खरगोश में बदल जाता है और घर से बाहर निकलकर गांव वालों की सभी फसलें खाने लगता है। गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। कमल का एक दोस्त कमल को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। कमल तुरंत शहर जाकर बड़े जानवरों को पकड़ने वाली एक पिंजरा गाड़ी लेकर गांव पहुंचता है। कमल कमरे में जाकर देखता है तो वहां पर पाउडर वाली पेटी नहीं थी। वह तुरंत समझ जाता है कि खरगोश के साथ क्या हुआ होगा। वह अपने खरगोश के पास जाता है। उसे देखकर उसका खरगोश प्यार से सिर हिलाना शुरू कर देता है और कमल के पीछे पीछे चलने लगता है। कमल उसे लाकर पिंजरे में बंद कर देता है
गांव के सभी लोग पिंजरे में बंद विशालकाय खरगोश को देखने के लिए आने लगते हैं। कमल जानवरों के डॉक्टरों की सलाह से खरगोश को खाने में दवाई देता है और कुछ ही दिनों में खरगोश वापस एक छोटे खरगोश में बदल जाता है। और कमल कसम खाता है कि वह किसी भी ऐसी दवाई का प्रयोग नहीं करेगा। स्वादिष्ट